This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ scstrade.com। आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा बुल रन है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बहुत ज़्यादा सेलिंग भी आ रही है। तो आपको भी थोड़ा सा ये देखना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बात ये है कि अब बहुत ज़्यादा आप देख सकते होंगे कि एक इंडेक्स में बहुत तेज़ी और बढ़ चुका है, इंडेक्स में तेज़ी आ चुकी है। तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉफ़िट टेकिंग भी करना आना चाहिए, नफ़े को बुक करना भी आना चाहिए। ये एक आर्ट होता है और बहुत सारे लोग इस पर कैश लेके बैठे हुए हैं, तो उनको भी अपने अच्छे वक़्त का, सही वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए। अभी ये है कि आप देख रहे होंगे कि जहाँ ये सूरत-ए-हाल है हमारे में, मुल्क में या इंडेक्स में या केसी 100 में, वहाँ पे एक बदलती हुई सूरत-ए-हाल है ख़ित्ते के अंदर भी, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत जो चीज़ें जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल उस तरह नहीं बढ़ा, तो ये है कि उस खबर का भी अभी इंतज़ार करना चाहिए। मुमकिना तौर पे अगर कोई हमें नीचे या डिप पे ये मामलात जैसे एनर्जी सेक्टर की कंपनियाँ हैं, ओजूडीसी, पीपीएल, स्विस सर्दर्न, स्विस नॉर्दर्न और पीएसओ, वो हमें नीचे के अंदर उसमें भी मिल सकते हैं। तो उन इस चीज़ का आप इंतज़ार कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ थी, और दूसरा ये कि आज एक ख़बर बड़ी अहम ये भी थी कि हब पावर जो है वो एक्सटेंशन मांग रहा है $51 मिलियन की गारंटीज़ के हवाले से। तो आप जानते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क में चूँकि सोलर का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये जितने भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, वो ज़ाहिर बात है अब इनको ये पुरानी बिजली के घर लगा के बैठे हुए थे, या सीपेक का कोल फायर्ड होता था या एलएनजी फायर्ड प्लांट्स होते थे, तो वो अब प्लांट्स जो हैं ज़ाहिर बात है उनको सोलर से ख़तरा है। तो ये है कि इस वजह से ये बैंकों से अपनी गारंटीज़ एक्सटेंड करा रहे हैं। इसका आईपीपीज़ में हब पावर का जो है, आज हमने मासिर में देखा कि वो $51 मिलियन की कर रहे हैं। तो बहरहाल एक ये चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि इसकी ख़बर की तशरीह आपको बता सकूँ। दूसरा ये था कि अब मज़ीद हाँ, ये भी हो रहा है कि ये जो डहरकी में मज़ीद अगर फ़र्ज़ करें कि मारी पेट्रोलियम मारी एनर्जीज़ जो है वो ड्रिलिंग करती है, तो वहाँ पे फीड स्टॉक गैस जो कि लो कैलोरीक वैल्यू और फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए बड़ी साज़गार जो एक गैस सप्लाईज़ होती हैं, वो वहाँ पे अगर मिलती हैं तो फर्टिलाइज़र प्लांट्स को फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने सोचा कि ये आपको बताऊँ, क्योंकि यहाँ से पहले ही जो डहरकी के इलाके से जो डेडिकेटेड सप्लाई है वो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी को, फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी को और एंग्रो फर्टिलाइज़र के पुराने प्लांट, बेस प्लांट को मिलती है। तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि रेती मारू से और ढेरकी से अगर फ़र्ज़ करें कि मज़ीद कोई अच्छी चीज़ें होती हैं, तो ये न सिर्फ़ ये कि ये मारी के लिए 2026 के फ़िस्कल के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है, बल्कि फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए भी अच्छी नवीद है कि उनको अच्छी सुई क्वालिटी गैस जो है वो वहाँ से जो है आ सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त जो नताइज हैं फर्टिलाइज़र प्लांट्स के हाफ़ ईयर के, वो भी इस वक़्त मुतबक्के हैं, और उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि तक़रीबन जो कंसेंसस डिविडेंड्स हैं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के, वो 8 से 11 रुपए, और फातिमा फर्टिलाइज़र के 4 रुपए के आसपास जो हाफ़ ईयर का डिविडेंड उनका, और यानी इस कैलेंडर ईयर का पहला डिविडेंड फातिमा फर्टिलाइज़र का वो मुतवक्की हो सकता है। एंग्रो फर्टिलाइज़र भी जो है उसका भी तक़रीबन 3 से 4 रुपए डिविडेंड आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। बहरहाल ये है कि ये जब से अगर थोड़ी-सी गैस की सप्लाईज़ बेहतर हों, तो ये है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र के लिए भी बेहतर सूरत-हाल हो सकती है। वो कि इस वक़्त पिछले महीनों में थोड़ा-सा ये मामला आ रहा था कि सिस्टम में गैस ज़्यादा थी, और जो सारिफ़ था वो इतना नहीं था। लेकिन अब ये है कि पिछले महीने जून के जो फर्टिलाइज़र ऑफ़टेक के नंबर्स हैं वो थोड़े से बेहतर थे। तो उससे ऐसा लगता है कि आगे चल के जिस तरह बारिशों का ये सीज़न स्पेल मानसून का चल रहा है पंजाब के अंदर, तो हो सकता है कि इस दफ़ा जो पिछले साल से, पिछले फ़िस्कल से जो एक एग्रीकल्चर आउटपुट है उसमें थोड़ी बेहतरी हो, तो उस सूरत-ए-हाल में फर्टिलाइज़र ऑफ़टेक में थोड़ा-सा बेहतर हो सकता है, या थोड़ा-सा उनकी इन्वेंटरी ज़्यादा बिक सकती है। तो ये एक बहरहाल मफ़रूज़ा ही है। तो इस पे हम देखते हैं कि इन मफ़रूज़ों पे चीज़ें क्या होती हैं। मैंने आज आपसे बात की, इल्तमास किया कि आप थोड़ा-सा ये है कि प्रॉफ़िट टेकिंग भी कर सकते हैं, और दूसरा मैंने आपसे को ये बताया कि हब पावर गारंटी में जो है वो 51 मिलियन से बैंकों से थोड़ा-सा एक्सटेंड कराने के उसमें है, क्योंकि सोलर का इस्तेमाल मुल्क में बढ़ रहा है,
और तीसरा मैंने फर्टिलाइज़र सेक्टर के कुछ महासिन बताया और बताया कि फातमा फर्टिलाइज़र का डिविडेंड और एनरो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र के डिविडेंड हाफ ईयर के अंदर आ सकते ही। वो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, तो उनमें आप आके आप थोड़ा-सा डिविडेंड से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात का गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.